अब बात शेयर मार्केट वाले क्रैश की करते हैं। अमेरिका में मंदी की आहट वाली खबरों से दुनिया भर के शेयर बाजार कांपने लगे हैं और इसमें भारत का शेयर मार्केट भी शामिल है। इसी क्रैश पर आज हमने विशेष निवेशकों के लिए फिक्र का डेटा कैप्सूल तैयार किया है। आज भारत के शेयर मार्केट के दिन की शुरुआत भी कांपते हुए हुई। प्री ओपन में करीब 2000 पॉइंट नीचे खुलने वाला सेंसेक्स 2222 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ और इसी तरह निफ्टी में भी 662 अंकों का जबरदस्त डाउनफॉल आया और इसमें निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बड़ी बात यह है कि आज शेयर बाजार में जो कुछ हुआ वो साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले लोकसभा के चुनावी नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को सेंसेक्स 5.74% गिरा था और 4389 अंकों की कमी देखी गई थी। इसी तरह निफ्टी 4 जून को 1379 अंक नीचे बंद हुआ था और तब उसमें करीब 6% की गिरावट आई थी। कुछ उसी तरह के मार्केट क्रैश वाले झटके निवेशकों ने आज भी महसूस किए। लेकिन करोड़ों निवेशकों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत का जो शेयर बाजार सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहा था, आज अचानक वो क्रैश कैसे हुआ? तो वजह समझ लीजिए। पहली वजह है अमेरिका, जहां सिर्फ मंदी की आहट से हड़कंप मचा है और ये आहट 3 संकेतों से मिली है। पहला, अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% पर पहुंच गई है, जो 3 साल का उच्चतम स्तर है। दूसरा, अमेरिका में नए ऑर्डर में कमी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग PMI 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया। और तीसरी वजह, अमेरिका की IT कंपनियों में छंटने का माहौल, जिसे मंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत के शेयर बाजार में दूसरी बड़ी वजह है ग्लोबल टेंशन, यानी इजराइल और ईरान के युद्ध का खतरा, क्योंकि दावा है कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और अब ईरान से टकराने अमेरिका के वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। जबकि तीसरी वजह है जापान, जिसके इंडेक्स निकी ने आज वर्ष 1987 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी है, क्योंकि जापानी करेंसी येन में कैरी ट्रेड खत्म होने का डर है, जिसमें निवेशक किसी कमजोर करेंसी के जरिए किसी देश से कम ब्याज दरों पर उधार लेते हैं और उसे किसी दूसरे देश में निवेश कर देते हैं, जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या शेयर बाजार में यह गिरावट आगे रुकने वाली है? इसके जवाब में डर का इंडेक्स इस वक्त निवेशकों को और ज्यादा डरा रहा है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी विक्स, जो एक दिन में 42% बढ़ गया है और इसमें 9 वर्ष के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है। अब चिंता की बात यह है कि ये विक्स इंडेक्स निफ्टी की अस्थिरता के अनुमान को दिखाता है, यानी विक्स जितना ऊपर जाता है, मार्केट गिरने की आशंका उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी निफ्टी विक्स से मिलने वाले संकेत ज्यादा अच्छे नहीं हैं इस समय। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि निवेशकों को इन हालात में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सत्ता के 7 सूत्र हैं, जिन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला, हो सके तो अगले कुछ दिन बाजार में निवेश करने से बचें, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं हैं। दूसरी जरूरी बात, घबराकर स्टॉक्स ना बेचें, यानी पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो उसमें बने रहें। हाँ, मोटे मुनाफे वाले शेयर्स में आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ एक बात यह भी कि गिरावट में अच्छे शेयर्स में निवेश का मौका भी होता है और किसी भी स्टॉक में पैसा एक बार में निवेश ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इस गिरावट से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। मैं मानता हूँ जहाँ तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहाँ वैसे भी FPI ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे।